नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से मांगे 5 नए नेशनल हाईवे। हिमाचल सरकार ने राज्य में 5 नए नेशनल हाईवे की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को ऊना में कहा कि इन प्रस्तावित नेशनल हाईवे के निर्माण से प्रदेश में विकास को गति मिलेगी और केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इन्हें शीघ्र अमली जमा पहनाने का प्रयास किए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के लिए 69 नेशनल हाईवे की घोषणा की गई थी, लेकिन इन घोषणाओं में से किसी का भी निर्माण नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने अब व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए 5 नए नेशनल हाईवे का प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि शीघ्र ही केंद्रीय मंत्रालय से इन प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त होगी। सीएम सुक्खू बोले, रिक्त पद समाप्त नहीं किए, आज की जरूरत के अनुसार भरने के लिए मांगे हैं प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 साल या इससे अधिक समय से सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में रिक्त चल रहे सभी पद खत्म करने का आदेश उपस्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2 साल से अधिक रिक्त रहे कोई भी पद समाप्त नहीं किए गए हैं। इन पदों को आज के समय की जरूरत के अनुसार भरने के लिए विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। सीएम ने कहा कि आज के समय में टाइपिंग क्लर्क की जरूरत नहीं है। जिनकी जरूरत नहीं है उनकी जगह नई पोस्टों को परिवर्तित कर भरेंगे। अब उन्हें JOIT में कन्वर्ट करना है। सुक्खू ने कहा कि सोशल मीडिया में एक अधिसूचना का हवाला दिया जा रहा है कि पदों को खत्म किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उन्हें JOIT में कन्वर्ट करना है। जापान की तकनीक से बनेंगी अब सुरंगें, संरचनाओं की मजबूती में होगा सुधार, NHAI के इंजीनियर सीख रहे गुर। देश में तेजी से बढ़ते सड़क नेटवर्क और पहाड़ी इलाकों में सुरक्षित परिवहन को लेकर अब जापान की आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। जापानी इंजीनियरिंग तकनीकों की मदद से अब 4 लेन पर सुरंगों का निर्माण होगा। इससे संरचनाओं की मजबूती और टिकाऊपन में सुधार होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सीमा सड़क संगठन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और लोक निर्माण विभाग के 40 इंजीनियरों को जापानी विशेषज्ञ प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो इन उन्नत तकनीकों का प्रयोग भविष्य की सुरंग परियोजनाओं में कर सके। ग्रामीण से 10,631 परिवार बाहर, अब 81,733 परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से 10,631 परिवार बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब 92,364 में से अब 81,733 परिवारों को प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए एक साथ 92,364 घर मंजूर कर दिए हैं। लेकिन कई लोगों ने पहले से घरों का निर्माण कर लिया है, तो कई लोग नौकरी लगने के कारण इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए एक साथ 92,364 घर मंजूर किए थे, जिसमें से अब 10,631 परिवार बाहर होने से अब 81,733 परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। 81,733 परिवारों में बिलासपुर जिला में 1,787, चंबा में 18,122, हमीरपुर में 3,668, कांगड़ा में 21,072, किन्नौर में 468, कुल्लू जिला में 2,663, लाहौल स्पीति में 49, मंडी में 16,182, शिमला जिला में 2,851, सिरमौर में 9,719, सोलन जिला में 1,828 और ऊना जिला में 3,364 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। 31 मार्च 2024 तक मिले 17,188 घर भी इनका हिस्सा होंगे। बिजली परिवहन कर्मियों को डीए का तोहफा, पीजी कर रहे डॉक्टरों को अब पूरा वेतन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश सहित अन्य राज्यों में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कर रहे सूबे के चिकित्सकों को पूरा वेतन देने का निर्णय लेकर दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीजी कोर्स, सीनियर रेजिडेंसी या डीएम स्तर की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य बिजली बोर्ड और परिवहन निगम कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता देने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम, बारिश होगी या साफ रहेगा वेदर, जाने पूरी अपडेट।
दिवाली तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम पारा और चढ़ने के आसार है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ताबो में न्यूनतम पारा -2 डिग्री तक पहुंच गया है। मैदानी जिलों के मौसम में भी अब ठंडक बढ़ना शुरू हो गई है। वीरवार रात को ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर का न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम रहा। प्रदेश में 31 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार दिन में पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिलने से रात को इन क्षेत्रों से गर्म हवाएं मैदान में पहुंचते हुए ठंडी होगी। इससे मैदानी जिलों में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ेगी। शुक्रवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हिमाचल प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की अन्य विभागों के कामों में तैनाती पर रोक। हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की अन्य विभागों के कामों में तैनाती पर रोक लगा दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देशों का पालन करने के लिए पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किया है कि चुनाव और जनगणना के कार्यों के अलावा किसी अन्य विभाग के काम के लिए शिक्षक नहीं जाएंगे। प्रशिक्षण और सेमिनार में जाने के लिए भी निदेशालय की मंजूरी लेनी होगी। शिक्षकों की गैर हाजिरी के चलते स्कूलों में प्रभावित हो रही पढ़ाई व्यवस्था का इसके लिए हवाला दिया गया है। सरकारी स्कूलों में गिरते शैक्षिक मानकों के मद्देनजर प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों की मौजूदगी के महत्व पर जोर देते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। एम्स बिलासपुर में 4 साल से शुरू नहीं हो सकी हार्ट सर्जरी, विशेषज्ञ ने दिया इस्तीफा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में सुविधाओं के अभाव में पिछले 4 साल से हार्ट सर्जरी शुरू नहीं हो पाई है। इसका नुकसान ये रहा कि विभाग में पिछले 4 साल से सेवाएं दे रही कार्डियक सर्जरी की एक सुपर स्पेशलिस्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण ये रहा कि 4 साल के लंबे इंतजार के बाद भी विशेषज्ञ एक भी ऑपरेशन नहीं कर पाए। एम्स बिलासपुर की एक कार्डियक सर्जन डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी सांख्यानी संस्थान में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी शुरू करने के लिए विभाग में सुविधाओं, कर्मचारियों की कमी के कारण इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर ने एम्स नई दिल्ली से हृदय शल्य चिकित्सा में शल्य चिकित्सक की मास्टर यानी कि सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री प्राप्त की।